तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने CSS के ट्यूटोरियल में ग्रेडियंट्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ग्रेडियंट प्रॉपर्टी को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, इसे हम जब हमें अपने बैकग्राउंड में मल्टीपल कलर की ज़रूरत होती है, यानी कि हम दो या दो से ज़्यादा कलर लगाते हैं, तो तब हम ग्रेडियंट्स प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। ग्रेडियंट प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन करती है दो या दो से ज़्यादा कलर के बीच में। यानी कि हम दो कलर अगर लेते हैं ना, तो वो उनके बीच में एक इस तरह हमें लुक दिखाई देते हैं जैसे कि हमने एक कलर को ट्रांसपेरेंट किया हुआ हो। तो इसको हम लिखते कहाँ पर हैं, इसको हम लिखते हैं अपनी बैकग्राउंड इमेज जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू में इसको लगाते हैं। इसकी कुछ टाइप्स आती हैं, यानी कि लीनियर ग्रेडियंट है, रेडियल ग्रेडियंट है, रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट है, रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट है। तो इसमें से इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो है लीनियर ग्रेडियंट, रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट्स। तो लीनियर ग्रेडियंट की जो वैल्यू है, यानी कि टॉप टू बॉटम है, लेफ़्ट टू राइट है, यानी कि लेफ़्ट से क्या आ रहा है थोड़ा सा डार्क आ रहा है, और उस राइट से क्या आ रहा है थोड़ा सा हल्का लाइट आ रहा है। इसी तरह राइट टू लेफ़्ट है, राइट से थोड़ा डार्क आ रहा है और लेफ़्ट से क्या हो रहा है थोड़ा हल्का लाइट आ रहा है। इस तरह बॉटम टू टाइप है, तो बॉटम पे क्या हो रहा है डार्क, और टॉप से क्या हो रहा है हल्का कलर हो गया है। इस तरह ये जो है इसकी वैल्यू है ये काम करती है। जो बाई डिफ़ॉल्ट में वैल्यू मिली होती है वो तो टॉप से बॉटम की तरफ मिली होती है। हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मैंने एक फ़ाइल बनाई है तो मैं उसको सेव करके आपको दिखाता हूँ। तो मैंने उसमें क्या क्या लगाया हुआ है। मैंने इसके अंदर एक बैकग्राउंड इमेज लगाई है, उसके बाद ये एक हेडिंग दी हुई है ग्रेडियंट प्रॉपर्टीज़ की, एक डिव दिया हुआ है जिसके अंदर हम अपनी ग्रेडियंट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने यहाँ पे क्या क्या किया हुआ है। ये बैकग्राउंड इमेज मैंने लगाई है, ठीक है। उसके बाद इसको मैंने बैकग्राउंड साइज़ जो है वो कवर किया हुआ है। हमने एक बॉर्डर दिया हुआ है 5 पिक्सल का, इसको सॉलिड किया हुआ है। तो 10 इसमें रखा हुआ है कलर। तो इसकी विड्थ 700 पिक्सल है, हाइट जो है इसकी 400 पिक्सल है। मार्जिन जो मैंने इसको दिया है टॉप और बॉटम से 50 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से ऑटो किया हुआ है। बैकग्राउंड रिपीट जो है मैंने इसको नो रिपीट किया हुआ है। बैकग्राउंड इमेज में हम इसका लगाएंगे लीनियर ग्रेडियंट्स। उसके बाद जो हेडिंग आ रही है उसको मैंने क्या किया हुआ है उसको फोर्ट साइज 18 पिक्सल दिया हुआ है। कलर जो है हमारे इसको ब्लू वैलेट दिया हुआ है। मार्जिन जो है वो मैंने इसको ऑटो किया हुआ है, ठीक है। लेफ्ट और राइट से टॉप और बॉटम से सिफर किया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास ये एक डिव है जिसको हमने क्या किया हुआ है हेड एडी दी हुई है एक्स। तो ये हमने इसको एडी दी हुई यहाँ पर, ये हमने इसके अंदर स्टाइलिंग की हुई है। तो हम अपनी प्रॉपर्टी जो है वो लगा लेते हैं लीनियर ग्रेडियंट। तो हम इसमें क्या करते हैं लगा लेते हैं कलर रेड लगाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं ग्रीन कलर ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ सेव करता हूँ। ये देखें इसमें दो कलर आ चुके हैं जो हमने लगाए, यानी कि ये टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा है। अगर हमने इसको बॉटम से टॉप करना है तो क्या करेंगे, हमने इसको यहाँ पे सीधा करना है टू टॉप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बॉटम से टॉप की तरफ हो जाएगा। ये देखें पहले आ रहा था इस तरफ टॉप से बॉटम की तरफ, अब आ रहा है बॉटम से टॉप की तरफ। हम इसको क्या करते हैं इस तरह, इसको हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ मैं इसको इतना लेफ़्ट कर देता हूँ, तो अब ये लेफ़्ट की तरफ हो जाएगा, राइट से लेफ़्ट की तरफ। ये देखें तो मैं इसको क्या करता हूँ, हम इसको यानी कि रेड है, मैं इसमें एक कलर और दे देता हूँ। मैं इसमें लगा लेता हूँ जी येलो, ठीक है। मैं इसमें येलो कलर लगा लेता हूँ। हम इसको क्या करते हैं राइट कर देते हैं। हम इसमें मल्टीपल कलर भी लगा सकते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ अब लेफ़्ट से रेड कर देता हूँ। ये देखें अब रेड है, येलो है और ये ग्रीन आ रहा है। तो इस तरह हम इसको मल्टीपल कलर भी लगा, यानी कि और भी अगर हमने इसमें कलर अगर लगाने हो तो वो भी हम लगा सकते हैं। मैं क्या करता हूँ मैं इसमें लिखूँगा ब्लू, तो ब्लू भी हमारा कलर आ जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको यानी कि हम इसको बॉटम से लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, टॉप से इसको लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ बॉटम राइट। अब जो है ये देखें हमारा बॉटम से क्या हो गया राइट की तरफ हो गया। जो आखिरी कलर कौन था हमारा ब्लू था, और पहला कलर था हमारा रेड। यानी कि रेड से शुरू हो रहा है, रेड है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है। यानी कि बॉटम से राइट, बॉटम राइट की तरफ आ रहा है, टॉप से शुरू हो रहा है और ये बॉटम राइट की तरफ आ रहा है। अब हम इसको लेफ़्ट की तरफ भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे बॉटम अगर लेफ़्ट की तरफ करना है तो सीधा क्या करेंगे यहाँ पे
लेफ़्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेफ़्ट, तो सेव करते हैं। अच्छा, इसमें ना 2 कलर उड़ गए हैं, 2 कलर क्या हो गए हैं, ख़त्म हो गया, यानी कि रेड कलर इसमें ख़त्म हो गया। मैं दोबारा लिख लेता हूँ, रेड कलर है, येलो, येलो कलर और ग्रीन कलर और ब्लू कलर। अब ठीक है, तो सेव करते हैं। अब हमारा ये कहाँ पहुँच गए हैं यार, हमने इसको क्या करना है, लेफ़्ट में करना है, तो सेव करते हैं दोबारा इसको। ये देखें, अब हमारा लेफ़्ट पे आ गया है। ठीक है, पहले हमारा आ था बॉटम पे, यानी कि बॉटम राइट आ रहा था, अब हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है लेफ़्ट से। इसी तरह हम इसको टॉप से भी कर सकते हैं, तो हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ, यानी कि मैं इसको अगर 40 पिक्सल 40 डिग्री लिख दूँ, तो ये 40 डिग्री क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। ये देखें, अब ये 40 डिग्री रोटेट हो जाएगा। ये ब्लू कलर यहाँ पे आ रहा था ना, अब ये यहाँ पर चेंज, यानी कि घूम गया है ये। तो मैं इसको 90 भी कर सकता हूँ, 90 कर देते हैं, सेव करते हैं। ये देखें, अब ये 90 डिग्री रोटेट हो गया है। हम इसको क्या करते हैं, मैनेस पे भी कर सकता हूँ मैं यहाँ पे मैनेस कर देता हूँ, तो सेव करते हैं। ये देखें, अब ये मैनेस में चेंज हो गया है। ठीक है, हम इसमें RGB भी लगा सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं ये सारे कलर क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब हम इसमें RGB लगाएंगे, RGBA। उसमें क्या आता है, उसमें आता है 0 से लेकर 255 तक, यानी कि जो फुल कलर होता है वो हमारा 255 तक आता है। हमने रेड कलर लगाना है तो 255 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 00, तो फिर लिखेंगे 00। उसके बाद अगर हमने इसमें ट्रांसपेरेंट करनी है ए अल्फ़ा से, तो 0, तो इसमें लिखेंगे 0, मैं लिखता हूँ 0.0, फुल ट्रांसपेरेंट है ये। ठीक है, 0.0 जो है, तो इसमें हम 0. थोड़ा 2 कर देते हैं। इसके अलावा मैं एक कलर और लगा लेता हूँ, यहाँ पे कोमा लगाएंगे, उसके अलावा फिर लिखेंगे RGBA। ठीक है, दोबारा लिखेंगे। अगर हमने रेड कलर लगाया, उसके बाद अगर ग्रीन लगाना है तो पहले क्या करेंगे, 0 करेंगे, कोमा लगाएंगे। अब हमारा दूसरे नंबर पे आता है ग्रीन, तो मैं इसको 255 कर दूंगा। उसके बाद फिर दोबारा 00 कर देंगे, कोमा लगाएंगे। अब इसकी ट्रांसपेरेंट करनी है, तो मैं इसकी 0. क्या कर देता हूँ, 0.2 कर देता हूँ। ठीक है, 0.2। तो मैं आपको सेव कर, अब इसका जो बैकग्राउंड है वो हमें नज़र आ रहा होगा। सेव करते हैं। ये देखें, अब हमने 2 कलर लगाए हैं, एक रेड लगाया है और एक लगाया है ग्रीन। हमने इसका जो है ना डायरेक्शन चेंज नहीं किया है, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, हमने इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं किया है। जो इसको बाई डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन मिली होती है वही आ रही है, यानी कि टॉप से बॉटम। अब ये हमारा इसमें बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है। मैं अगर इसको ट्रांसपेरेंट थोड़ा बढ़ाऊँगा ना, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा थोड़ा सा। मैं इसको क्या करता हूँ, 5 कर देता हूँ, और इसको भी मैं अगर 5 कर दूँ यहाँ से, मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, इसको भी मैं 5 कर देता हूँ। तो सेव करते हैं। ये देखें, अब थोड़ा सा कलर तेज़ हो गया है। अगर मैं कलर ख़त्म करना है तो मैं क्या करूँगा, 1 कर दूँगा, यानी कि हम ये जो है ना, यहाँ पे सिर्फ 1 लिख देंगे, 1। ठीक हो गया। और यहाँ पर भी हम क्या कर, अब 1 मिनट, मैं सिर्फ ने ग्रीन कलर मैंने ख़त्म किया है, तो मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखें, ये ग्रीन जो कलर है ना, ये ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ रेड कलर में ट्रांसपेरेंट आ रही है, तो मैं इसको रेड कलर को भी आपको ख़त्म करके दे देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं रेड कलर को भी ख़त्म कर देता हूँ, 1 लिख देता हूँ। अगर आपने हमारा RGB अगर आपको समझ नहीं आ रही है, तो हमारा पिछला ट्यूटोरियल है कलर वाला, वो आप जाके डिटेल के साथ मैंने पढ़ाया हुआ, वो आप जाके पढ़ लें, तो उसके अंदर आपको समझ आ जाएगी फिर RGB हम किस तरह यूज़ करते हैं। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने एक और प्रॉपर्टी है जो हमने पढ़नी है, वो है रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट्स। तो मैं क्या करता हूँ, हम इसमें 1 मिनट, मैं इसको एक और डिव ले लेते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और डिव ले लेता हूँ। ठीक है, तो हम इसको ID क्या दे देते हैं, वही।
मैं इसको आईडी वही दे देता हूँ। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो मैं यहाँ पे आईडी वही देते हैं हम इसको। तो ये जो कोड है सारा यहाँ से हम कॉपी करते हैं, ठीक है, ये वाला यहाँ तक, ठीक हो गया। तो इसको हम Ctrl+C लिखेंगे और यहाँ पे आके Ctrl+V कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, ये जो RGB आ रहा है इसको हम थोड़ा कर देते हैं ख़त्म। मैं आपको थोड़ा रिपीटिंग थोड़ा समझाने वाला हूँ, तो इसके लिए मैं इसका आपका मुआवजना करेंगे, दोनों के दरमियान डिफरेंस मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें रेड कर देता हूँ, ठीक है, रेड हो गया, येलो हो गया, ठीक है, सॉरी येलो, यार किधर मेरी उंगली जा रही, येलो, उसके बाद ग्रीन मैं कर देता हूँ, ठीक है, 3 कलर। अब हम क्या करते हैं, इनको हम परसेंटेज में भी लगा सकते हैं। मैं इसको ना परसेंटेज करके दिखाता हूँ। मैं आप क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 30, ठीक है, 30%, और इसको मैं कर देता हूँ 20%। मैं इसको कर देता हूँ 20%। तो ये मैंने किए 30% और 20%। मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। हम इसको परसेंटेज में भी दे सकते हैं। ये देखें, ये अब हमारे पास 2 डिव आ रहे हैं, ठीक है। ये जब इसमें हमने परसेंटेज लगाया है तो ये हमारा ये 30% आ रहा है, यानी कि ज़्यादा आ रहा है। जो ग्रीन कलर है ये इसमें रिपीट नहीं हो रहा, और येलो जो है वो 20% आ रहा है। वो जो रेड कलर है वो खुद ब खुद ही उसने ले लिया अपना कलर अपनी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब दूसरे कलर में रिपीटिंग हम लगाएंगे इसके अंदर। मैं इसमें क्या लिखूँगा, रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट्स। तो मैं इसमें लगा लेता हूँ रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, वही कलर ले लेते हैं, दोनों रेड है मेरे पास। उसके बाद मेरे पास क्या है, येलो है, इसको मैं ले लेता हूँ 20%, ठीक हो गया। इसके बाद हम ले लेते हैं जी ग्रीन, ग्रीन में ले लेता हूँ 30%। अब इन दोनों में मवाज़न हम डिफरेंट देखेंगे। तो मैं यहाँ के सेव करता हूँ, तो थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो ये क्या हो गया यार, इसका तो रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा है। रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट, क्या प्रॉब्लम है भाई तेरे में। अच्छा कोई मसला आ रहा है, हम देखते हैं क्या मसला आ रहा है। कुछ तो है प्रॉब्लम इसमें। हाँ, हमने यहाँ पे कोमा नहीं लगाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं कोमा लगाऊंगा तो तभी जाके हमारा इसका रिज़ल्ट आएगा सही। हमने 2 कलर के दरमियान में ना कोमा नहीं दिया हुआ। तो अब हमारा रिज़ल्ट आ रहा होगा तकरीबन। ये देखें, अब इसको देखें, ये रिपीट नहीं हो रहा, और ये जो कलर है रिपीटिंग जो है वो रिपीट हो रहा है। मैं इसको थोड़ा ना चेंज कर, इसका जो एंगल है मैं चेंज करता हूँ। इसको हम डायरेक्शन इसकी हम थोड़ा सा एंगल इसका चेंज करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ, मैं इसको 2 राइट करता हूँ, 1 मिनट, राइट। तो सेव करते हैं। अभी आ रहा था टॉप बॉटम से, जो इसको बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिली होती है, टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा था। तो फिर कोई मिस्टेक हो गई, हमने यहाँ पर दोबारा मिस्टेक कर दिया है। दोबारा सेव करते हैं। तो ये देखें, अब हम इसका एंगल क्या कर दिया, मैंने चेंज कर दिया, यानी कि इसकी डायरेक्शन चेंज किया है। अब हमारा क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। अब ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर करता हूँ येलो 30%, रेड ग्रीन और ब्लू। अच्छा, मैं इसको क्या करता हूँ, लेफ़्ट कर देता हूँ, लेफ़्ट। तो सेव करते हैं। ये देखें, अब ये लेफ़्ट की तरफ हो गया है, ठीक है, यानी कि ये रिपीट हो रहा है। हम इसमें क्या करते हैं, मैं इसको रेड जो है ना मैं 10% कर देता हूँ। मैं रेड कर देता हूँ 10%। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ना डिग्री में देता हूँ, यानी कि इसका रोटेट, इसमें रोटेट में लाते हैं। मैं इसको कर देता हूँ, यानी कि 45
अगर मैं करूँ या 50% मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ, 50 डिग्री मैं कर देता हूँ इसको रोटेट। में सेव करता हूँ। ये देखें, अब इसका हमने क्या कर दिया, इसको रोटेट कर दिया। तो ये जो है हमारा ग्रेडियंट्स प्रॉपर्टी इस तरह काम करता है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।